गुड मॉर्निंग क्लास। स्टूडेंट्स टॉपिक वॉल्यूम ऑफ कम्युनिकेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है संचार का विस्तार। संचार का विस्तार कैसे हुआ, वॉल्यूम जो बोलते हो उसका विस्तार कैसे हुआ, कैसे रखना चाहिए, कहाँ पे किस प्रकार से बोलना चाहिए। ठीक है, यस सर। आप कहाँ पे हो और वहाँ पे किस वर्ड का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से बोले कि अगला व्यक्ति आपके बातों से सहमत हो जाए। ठीक है, तो जो आवाज आप बोलते हो तो कहीं भी अगर आप बोल रहे हैं तो वहां पे एक संयम नियम कानून से, ठीक है, बात को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए। बात जो भी बोलो मतलब एक सिंपल वे, नरम आवाज में होनी चाहिए, ज्यादा तेज न ज्यादा धीमी। ठीक है, ऐसा लगे कि आप पढ़े लिखे इंसान हो, प्रोफेशनल हो, जो कि अपनी बातों को आप किसी के सामने रख रहे हो, अगला व्यक्ति आपकी बातों से सहमत हो जाए, मुरीद हो जाए आपकी, ये जो व्यक्ति बोल रहा है अच्छी चीज समझा रहा है, अच्छी चीज बता रहा है जो हमारे लिए लाभदायक है। तो वही चीज कह रहा है कि आप जो भी जितना भी बोलिए उसमें संयम बरतना चाहिए कि कहीं भी कोई चीज गलती ना हो। और आगे क्या है, जितना जरूरी हो उतना ही बात बोलना चाहिए। ठीक है, जैसे आपसे कोई चर्चा हो रही किसी सब्जेक्ट पे, किसी विषय पे, तो जितना पूछा जाए, जितना हो सके कम से कम शब्दों में उसको बताना चाहिए, बहुत ज्यादा वहां बोलने की जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या है कि लोग जब ज्यादा बोलते हैं कहीं न कहीं फंस जाते हैं। जैसे पुलिस केस हो गई कहीं पे और वो लोग आते हैं तो देखते हैं जो ज्यादा टिपी टिपी बोलता है उसी को उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ न कुछ यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ से कुछ न कुछ हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ज्यादा उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। अगर आप जान रहे हो तो हाँ प्रॉपर वे में बताइए, नहीं जान रहे तो नहीं। जितना जरूरी हो उतना बोलना चाहिए, उतना ही बोलना चाहिए। और क्या है, परिस्थितियों को देखते हुए आवाज की लय धीमी या तेज होती है। जैसी परिस्थिति है, जिस माहौल में आप हो, जैसे कभी कभी सैडनेस हो जाता है, किसी के यहाँ कोई मर गया, दुखद घटना है ना, तो वहाँ पे सैडनेस होना चाहिए, थोड़ा चेहरा डाउन होना चाहिए, न कि वहाँ पे जाके हंसो ना। तो परिस्थितियों को देखते हुए, वहाँ की परिस्थिति क्या है उसको देखते हुए हमें अपने आप को रखना है। लोग जाते हैं देखते ना, यहाँ तक कि रोने लगते हैं लोग ना, सब रो रहे हैं, हम भी उसी में थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ना, तो वहाँ एक वो भाव प्रकट होता है कि हाँ ये भी दुखी इंसान है। एक दूसरे को सहारा, आदमी सहमति देता है ना, चलो सबके यहाँ होता है, ऐसे होता है, इतने दिनों के लिए आए, लोग सहारा देते हैं ना। तो परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ पे अपनी आवाज की लय धीमी या तेज होना चाहिए। ठीक है, कई लोग हंसते हैं, पार्टी मनाते हैं, शादी विवाह में लोग गाते हैं, हंसते हैं ना, तो वहाँ की अलग वो है, डांस करते हैं लोग ना। तो जैसी जहाँ स्थिति परिस्थिति है वहाँ पे उस प्रकार से अपने आप को ढालना चाहिए, रखना चाहिए। ठीक, हाँ, जैसे आदमी गाना गाता है फॉर एग्जाम्पल ना, गाना गाता है तो गाने में अगर सुर निकालना है तो एक आवाज को आराम से निकालना पड़ेगा ना। अब पता चला एक वे में गाते चले जा रहे हो, कहीं पगले गा रहे ना, तो जब उसको आराम से गाओगे, सही से आवाज निकलेगी तो अच्छा लगेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, लोग कहेंगे बहुत अच्छा गाता है, इसका गला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गा लेता है, बहुत अच्छे से किसी चीज को डिफाइन करता है, बताता है, समझाता है ना। बातों में भी मिठास होनी चाहिए। अगर किसी से बोलो, देखो लोग कहते हैं कोयल बहुत मीठी बोलती है ना, तो वैसा मीठा होना चाहिए। ठीक है, और आगे क्या है, हाँ, सुनने वाले व्यक्ति को बोलने वाले की बात भली भांति सुनकर भी निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। कभी भी आप किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, जब तक चीजों को अपने कान से सुनो ना। जैसे कभी कभी लोग आपको गलत वे में ले जाते हैं, पता नहीं फलाना आपको एक कह रहा, आपको गाली दे रहा है ना, लेकिन कभी भी दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए, जब तक अपने कान से सुन न लो, अपने आंख से देख न लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट आता है ना, लोग कह देते तुम फेल हो, लेकिन जब तक अपनी आंख से न देख लो तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसी घटना
घट गई। ठीक है, तो जब तक अपनी कानों से सुनो ना, जब तक अपनी आंखों से देखो ना, तब तक किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। पूरी तरीके से जो व्यक्ति कुछ कहना चाह रहा है उस चीज को सुनो, पहले जो चीज बताना चाह रहा है उसको सुनो, उसके बाद निष्कर्ष में पहुंचो कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, पता चला पूरा सुने नहीं, पीछे में टपक दिए। क्वेश्चन पहले पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट में ही उसका अर्थ छपा होता है, क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो जब तक पूर्णतः क्वेश्चन को सुन न लो, तब तक उसके निष्कर्ष तक नहीं पहुंचना, तब तक उसको जवाब नहीं देना चाहिए, जब तक उसका पूरा अभ्यास खत्म न हो जाए कि ये कहना क्या चाह रहा है, पूछना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है। उसके बाद ही उसके निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए कि इसका जवाब क्या होगा। ठीक है, आज समझ में किसी कोई दिक्कत है एग्जाम में? हाँ।